छतरपुर के लिए नवरात्र का पहला दिन काफ़ी खुशी की खबर लेकर आया। छतरपुर में अच्छी सेवाएं दे रहे निजी अस्पताल नर्मदा के बंद हो जाने के बाद मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन नवरात्र के प्रारंभ होते ही एक बार फिर छतरपुर का नर्मदा अस्पताल दोबारा से लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इस अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर यहां एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में छतरपुर के कई जाने माने चिकित्सकों के अलावा बाहर से आए चिकित्सकों ने रोगियों का उपचार किया। नर्मदा अस्पताल की देखरेख अब डॉक्टर विवेक रूसिया, उनकी पत्नी डॉक्टर निधि रूसिया और उनके पिता प्रेम रूसिया करेंगे। इस शिविर के साथ ही इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। डॉक्टर निधि रूसिया ने इस बारे में जानकारी दी। नर्मदा अपना अस्पताल आज हम लोगों ने फिर से अपनी पूरी जनता को समर्पित किया है। आज हमने यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें बाहर से और जो छतरपुर के भी जाने माने डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उन सब से आज हम परामर्श शिविर करवा रहे हैं। आज हमारे पास में भोपाल से न्यूरो सर्जन आए हैं, डॉक्टर आर डी चौरसिया सर, जो काफ़ी सीनियर और अनुभवी हैं। ग्वालियर से डॉक्टर राजीव गुप्ता जी आए हैं, जो एलर्जी, अस्थमा और टीबी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुदीप जैन सर बैठे हैं हमारे साथ में, जो मेडिसिन में अपने आप में एक नाम है। डॉक्टर उत्कर्ष त्रिपाठी सर हैं हमारे यहाँ, जो हॉस्पिटल के ही इंचार्ज हैं, ये पूरा मेडिसिन विभाग देखेंगे। डॉक्टर सोवित अहिरवार सर हैं, जो पूरा सर्जरी डिपार्टमेंट देखेंगे। डॉक्टर शालू वर्मा मैडम हैं, जो पूरा कैंसर का डिपार्टमेंट देखेंगी। डॉक्टर डी डी चौरसिया हैं, जो बच्चों का विभाग देखेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, जिनको नाम की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, उन्होंने अपना इतना नाम बना लिया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जितने जटिल से जटिल समस्याएं हैं हड्डियों से रिलेटेड में, उन्होंने यहाँ नी रिप्लेसमेंट भी किया है। तो इन सब हमारी टीम के साथ हम ये हॉस्पिटल दोबारा जनता को समर्पित कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और कम से कम दर में आपको प्रदान कर पाए। अभी तक ये था कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट का सीन होने के कारण यहाँ का रेट काफ़ी ज़्यादा था। हम उस पर पूरा संशोधन करके उसको सबके बजट के हिसाब से पूरा समर्पित करें। इस मौके पर अस्पताल में भोपाल से आए डॉक्टर आई डी चौरसिया ने न्यूरोलॉजी से जुड़े रोगियों की जांच कर उन्हें उपचार दिया। डॉक्टर आई डी चौरसिया ने इस मौके पर अपने विचार रखे। क्योंकि मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ, इसी ज़िले से मैंने पढ़ाई की है BSc तक, और मैं समय समय पर यहाँ पे कैंप लगाता रहता हूँ। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी के बहुत पेशेंट्स हैं और इन पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिशियन, न्यूरोसर्जन नहीं है। यहाँ के मरीजों को बाहर दूर जाना पड़ता है, ग्वालियर, झांसी या दिल्ली या भोपाल कहीं जाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इस शिविर से जो भी मरीज आएंगे, मैं अच्छे से उनको परीक्षण कर दवाई दूंगा और वो लाभान्वित होंगे। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समय समय पर मैं कैंप लगाता रहूँगा, महीने में 1 बार 2 बार लगाता रहूँगा, और हुआ तो मैं अपनी नियमित सेवाएं भी देने का प्रयास करूँगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ, मेरे इस ज़िले से बहुत लगाव है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस ज़िले में पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, तो इस ज़िले के सामान्य नागरिक को इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी अपने आप में जटिल बीमारियाँ होती हैं। सर, क्या कारण रहा था सर इस बीमारी का, और किस तरह की सावधानी भी बरतने की जरूरत है? नहीं, इसमें देखिए, ये बीमारी तो कभी किसी को हो सकती है। मेन चीज़ है न्यूरो ट्रॉमा, एक्सीडेंट के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट का केस अगर जब आता है, सर में चोट लगती है, रीढ़ की हड्डी चोट लगती है, तो मरीज पैरालिसिस हो जाता है। सर की चोट से आदमी बेहोश हो जाता है, झटके आने लगते हैं, उनका खून का बड़ा हो, कई बार मरीज की मृत्यु होने की संभावना रहती है। यदि ऐसे मरीजों को ट्रॉमा के समय पर इलाज मिल जाए, समय पर उनका ऑपरेशन हो जाए, तो निश्चित रूप से से अधिक मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे पे जब एक मैंने छोटा बच्चा देखा, संभवतः उसे फिट्स आते हैं, चूँकि यहाँ पे कोई फिट्स का इलाज नहीं कर पा रहा है। अब उस बच्चे को देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने दवाई देखी उससे ठीक हो जाएगा, और रेगुलर फॉलोअप में रहेगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा। कुछ जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ होती हैं, कुछ उम्र के कारण भी होती हैं। जैसे जैसे 35-40 साल 50 साल उम्र बढ़ते हैं तो बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। जो लोग समझ नहीं पाते, उसके लिए यदि कुछ एक्सरसाइज, वर्जिश, योगा, सावधानी बरती जाए और उनका नियमित रूप से उनका जांच कराया जाए और दवाई दी जाए, तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे मरीज बेनिफिटेड होंगे, मतलब उनको फ़ायदा होगा
और एक अच्छा जीवन गुजार सकें। कैंसर रोगों की जांच के लिए बाहर से आई डॉक्टर शालू वर्मा ने भी रोगियों का उपचार किया और कैंसर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। ये नर्मदा अस्पताल के सौजन्य से ये कैंप आयोजित किया गया है। यहाँ ऐसा है कि जो कैंसर रोग है वो असाध्य रोगों में नहीं आता है। आज की जो अपने पास जो डेवलपमेंट हो गया है इतना कि कैंसर रोग को भी ठीक किया जा सकता है। जटिल से जटिल बीमारी है कैंसर रोग की, लेकिन इसको इतनी फैसिलिटी है, अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हैं तो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अधिकांशतः किस तरह से कारण रहते हैं कैंसर के फैलने के? अधिकतर जो कारण रहते हैं वो ये आप तम्बाकू का सेवन, गुटखा, बीड़ी और हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन नहीं होना। जो महिलाएं रहती हैं उनमें जो माहवारी के समय का अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं तो उसमें भी कैंसर रोग फैलने की संभावना रहती है। लोगों को आज कितना जरूरी है कि जागरूक रहें लोग इन सब चीज़ों को लेकर? जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जागरूक रहते हैं, इनिशियल स्टेजेस में कोई छाला है पुराना, कोई घाव है जो नहीं भर रहा है, तुरंत ही अगर आप कोई गठान है शरीर में, अगर उसको इनिशियल स्टेज में ही आकर दिखवाते हैं, डॉक्टर से परीक्षण करवाते हैं, तो आप बीमारी को वहीं पकड़ सकते हैं। और अगर बीमारी एकदम वहीं इनिशियली पकड़ में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस चीज़ की कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। छतरपुर के डॉक्टर सुदीप जैन और डॉक्टर राजीव गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इन्होंने भी इस अस्पताल के शुभारंभ के साथ मरीजों का उपचार करते हुए इसे एक नई सौगात बताया। मैं छतरपुर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए अब ये नर्मदा अस्पताल जो है नई सुविधाओं के साथ और नई भावनाओं के साथ अच्छी सर्विस देने के लिए तैयार है। और लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब इस मौसम में मैं अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि सांस की बीमारियाँ यही एक मौसम है इसमें बढ़ना शुरू होती हैं। अभी दिवाली पर लोग साफ़ सफाइयाँ करेंगे, उसके बाद लोगों में एलर्जी और सांस की परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो वो ध्यान रखें, सफाई करने के टाइम पे अपने मुंह पे कपड़ा बांधें और जो गर्म कपड़े निकालें उनको धूप में दिखा के ही उनका इस्तेमाल करें। सर, लोग इनको छोटी हल्की में लेते हैं, नहीं गंभीर नहीं लेते हैं चीज़ों को, फिर बड़ी बीमारी के रूप में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। सांस की परेशानी को हमेशा गंभीर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एलर्जी शुरू होती है प्रॉपर तरीके से जांच कराएं। जांच कराने के साथ ही उसका सही से इलाज लें। समय पर इलाज लेने से सांस का इलाज संभव है। देर तक ऐसे ही काम चलाऊ इलाज लेने के बाद फिर वो बीमारी फिक्स हो जाती है, फिर बड़ा मुश्किल होता है मरीज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। जल्दी से मरीज ठीक नहीं होते, तो सांस जैसे ही हो तुरंत उसका समाधान करें। आज छतरपुर में नर्मदा अपना हॉस्पिटल की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। जो अब नर्मदा हॉस्पिटल है वो अपने ही छतरपुर के जाने माने डॉक्टर निधि रूसिया, डॉक्टर विवेक रूसिया और श्रीमान समाजसेवी प्रेम रूसिया जी द्वारा अब इसको संचालित किया जा रहा है। और इसमें विशेष तौर से सभी प्रकार के डॉक्टर्स उपस्थित हैं और यहाँ अपनी सेवाएं आज निःशुल्क दे रहे हैं। अब किस तरह से और सुविधाएं यहाँ के लोगों को, शहरवासियों को मिलेगी मरीजों के लिए? क्या देखिए, पहले तो एक बाहर के लोग नर्मदा चला रहे थे तब रेट बहुत ज़्यादा थे। अब अपना नर्मदा जो है ना, अब अपना ही है, अपने छतरपुर वासियों का है। और यहाँ पे अब जो रेट हैं बहुत ही किफ़ायती रेट है। मतलब वो पेशेंट जो सोच रहा होगा कि बिल्डिंग बड़ी है रेट ज़्यादा होंगे, तो अब ऐसा नहीं है। अब बिल्डिंग को ना देख के रेट बहुत कम है। अब सबके पॉकेट फ्रेंडली हर मरीज़ के लिए है। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक बीज, सागर रोड, छतरपुर।
अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।